योगी आदित्यनाथ बातें घुमा फिरा कर नहीं करते। वो सीना ठोक कर डायरेक्ट अल्टीमेटम देते हैं और उसे ग्राउंड पर उतारने का दमखम रखते हैं। और इसका असर भी अब दिखने लगा है। जिस यूपी में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे एक बड़ा चैलेंज रहे, उसी यूपी में महिला सुरक्षा पर योगी मॉडल हिट हो गया। एनसीआरबी 2022 में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो यही कहती है, अगर 2022 में पूरे क्राइम ग्राफ और कोर्ट के फैसले को देखें तो अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश में तेज हुई है, तो कोर्ट में ट्रायल में भी तेजी आई है। और इसका असर ये हुआ है कि बेटियों से दरिंदगी करने वाले कानून से खौफ खाने लगे। लेकिन बेटियों के लिए योगी का ऑपरेशन यही नहीं रुकेगा। 2023 में महिला सुरक्षा के लिए बड़ा प्लान योगी पहले ही तैयार कर चुके हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। बेटियों को छेड़ने वाले पर खूब बरसे लठ। गैंगरेप के आरोपी के घर पर चला बाबा का बुलडोजर। योगी राज में पक्के इलाज का मैसेज लाउड एंड क्लियर कि जो भी बेटियों और महिलाओं को छेड़ेगा या उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेगा वो बच नहीं पाएगा। बेटियों से योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया उसे शिद्दत से निभाया भी। इसकी गवाही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े दे रहे हैं। योगी मॉडल पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट अल्टीमेटम और यूपी पुलिस का फुल एक्शन यूपी जैसे बड़े आबादी वाले राज्य में राहत की खबर लेकर आया, क्योंकि साल 2022 में अपराधियों की कमर टूट गई। महिला और बेटियों के खिलाफ अपराध में काफी हद तक अंकुश लगा। 2021 के मुकाबले क्राइम रेट कम हुआ। बच्चियों और महिलाओं से गलत काम करने वाले 36 अपराधियों को कोर्ट से फांसी की सजा दिलवाई गई, जबकि 1296 को उम्र कैद और 4939 को 10 साल तक की सजा हुई। 8 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शक्ति स्वरूप बेटियां, जिन्हें योगी आदित्यनाथ पूछते हैं, नवरात्रि पर कन्या पूजन हो या फिर मिशन शक्ति जैसा अभियान, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को योगी आदित्यनाथ ने टॉप एजेंडे पर रखा। कभी महिला अपराध के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, तभी से उन्होंने मंचलों के आतंक से मुक्ति के लिए बड़ा अभियान चलाया। कोर्ट में बेबस बेटियों की लड़ाई में तेजी लाई गई। इसका खुलासा एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो यूपी में 59.1% मामलों में सजा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट और महिला अपराध के तहत 2273 अपराधियों को सजा मिली। अपराध के मामले में यूपी 23वें नंबर पर है। वहीं महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध में यूपी 16वें नंबर पर है। ये महज आंकड़े नहीं बल्कि यूपी में बड़े बदलाव की मुकम्मल तस्वीर है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो इसके पीछे है योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट ऑपरेशन, जिसमें अपराधी कितना ही बड़ा और शातिर क्यों न हो, किसी ने भी कानून तोड़ा या बेटियों को छेड़ने की हिमाकत की तो ठोक कर ऐसी कार्रवाई हुई कि अपराधियों में कानून का खौफ घर कर गया। देखिए, जो लेटेस्ट आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार 2022 का वर्ष महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध करने वालों के लिए बहुत खराब निकला है और पूर्व के वर्षों के मुकाबले 22 में बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा, जिसका मुद्दा हर दौर की सियासत ने परखा। सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में जब भी महिला सुरक्षा का मामला सत्ता की चौखट पर आया, तो कभी सिस्टम की सुस्ती तो कभी अपराधियों का रसूख बेटियों के इंसाफ पर हावी नजर आया। योगी आदित्यनाथ ने क्राइम कंट्रोल के लिए इसे फैक्टर पर फोकस करना शुरू किया, जिसमें अहम है केस का ट्रायल। हमारे जो विशेष न्यायालय हैं, पॉक्सो कोर्ट्स हैं, उसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध थे उनमें हमने बहुत तेज़ी के साथ साक्ष्यों को इकट्ठा करके कोर्ट में पैरवी की। और मुझे इस बताने में अच्छा लग रहा है कि उन अपराधियों के खिलाफ जिन्हें महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, उनके खिलाफ हमने कड़ी सजा दिलाने का न्यायालय से अनुरोध किया और न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी है। बीजेपी योगी मॉडल को ऐसा मास्टर स्ट्रोक मानती है जिसका डंका पूरे देश में बजता है। ऐसे में अब
जब एनसीआरबी के आंकड़े आए तो बीजेपी गदगद है, तो विपक्ष की दलील है कि उनकी सरकार में अपराधों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसी का नतीजा है कि सरकार महज क्रेडिट लूटना चाहती है। तो सवाल ये कि स्वतंत्र जी के सामने जो एक नज़ीर की बात थी उसके पर कार्रवाई क्या हुई थी? कार्रवाई तो कोई नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। हम अगर पूछें कि 1090 को कितने 100 करोड़ का बजट जो पिछली सरकार में था, समाजवादी पार्टी की सरकार में, आपने बढ़ाने का काम किया। बजट तो नहीं बढ़ा, उनका एचआर स्टाफ तो नहीं बढ़ा। आपने जो महिलाओं की अलग लाइन थी उसमें आपने कितनी भर्तियां करी? तो केस रजिस्टर नहीं हो रहे थानों में। तो जब रजिस्टर नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि अपराध में कमी आ रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में यूपी में क्राइम रेट घटा है, माफिया राज हवा हो चुका है, बाहुबलियों का क्रिमिनल कुनबा टूट चुका है। यानी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ताल ठोक कर जो कहते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाने का दम रखते हैं। ऐसे में बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले जितनी जल्दी हो सुधर जाए, वरना योगी का प्लान 2023 तैयार है। बेटियों की सुरक्षा पर बड़ी हुंकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की अगर कहीं जगह है तो वो महज जेलों में है, खास करके बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इसी जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका डंका बज रहा है। लखनऊ से सफल असर के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। 51